2 रन बिना किसी नुकसान के चेन्नई राइनोज और दूसरे छोर से यानी कि पार्ले 2020 कुकीज एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है सोनू सूद। और जैसे ही उनके हाथ में गेंद थमाई गई उस छोर पर जा रहे थे वरुण बडोला, लेकिन गेंद को रगड़ते हुए दिया उन्होंने सोनू सूद के हाथ में। जी हमने सोचा था कि वरुण शायद दूसरे छोर से गेंदबाजी करेंगे, लेकिन एक जो गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 का नया रूल है कि पहले 6 ओवर में जो ए ग्रेड प्लेयर्स हैं, जो मेन कैटेगरी प्लेयर्स हैं, उनसे गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कराई जाए। तो इस वजह से कुछ चेंज जरूर सब टीमों में देखा गया है। सोनू सूद शॉट तो बेहतरीन निकला और पहली गेंद पे छक्का। हम देख सकते हैं कि विक्रांत की जो शक्ति है, मैच विनिंग पावर है, आज गेंदबाजी से ज्यादा नहीं कर पाए। हालांकि पहले 2 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे और पहले ही गेंद पर छक्का, बॉल बाहर की तरफ निकल रही थी, बहुत अच्छी तरह पकड़ा, स्लॉट में थी गेंद यहाँ पर और बेहतरीन स्ट्रोक विक्रांत का। आसान नहीं होता है कि आप इस क्षेत्र में वाइडिश कवर पॉइंट के क्षेत्र में आप इस तरह का स्ट्रोक लगा पाए। बेहतरीन कंट्रोल और यहाँ 6 रन, गेंद बाउंड्री रोप के पार। तो पहला 6 आता हुआ यहाँ पर चेन्नई राइनोज की पारी का और स्कोर पहुंच गया 8 पर बिना किसी नुकसान के। अंपायर शाबिर तारफपुर वाला चेक कर रहे हैं कि, और ये देखिए पहले कह दिया था आतिशबाजियों के साथ इस निर्णय का स्वागत। पहली बॉल पर सोनू सूद के विक्रांत का एक बेहतरीन छक्का, गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी और उसके साथ साथ दिशा दी, थोड़ी सी शक्ति प्रदान की विक्रांत ने। बेहतरीन छक्का। आपने पहले कहा था रमन कि उस क्षेत्र में छक्का मारना आसान नहीं। मूवमेंट जरूर मिल रहा है यहाँ पर, कहना होगा सोनू सूद को ऑफ द विकेट। एक तो थ्रू द एज जैसा आप कह रहे थे, पहली गेंद बाहर की तरफ थोड़ा स्विंग किया, ये गेंद टप्पा खाने के बाद सीम करके बाहर की तरफ निकल रही थी गेंद। तो शायद अगर सही लय पकड़ ले तो मुश्किल में डाल सकते हैं बल्लेबाज को सोनू सूद। इस भीड़ का यही मतलब है कि सलमान खान अब भी मैदान में है और मुंबई के कप्तान सुनील शेट्टी थोड़ा सा जरूर सोच में होंगे कि ये रनों की बौछार न दें सोनू सूद। लेकिन उस छक्के के बाद गुड कमबैक। जी हाँ बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले आप बात भी कर रहे थे सुनील शेट्टी की और आफ्ताब शिवदसानी की। पिछले संस्करण के अंदर चोटिल रहे थे, एक मैच के अंदर अंगूठे पे काफ़ी ज़ोरदार चोट लगी थी सुनील शेट्टी को, और उसके लिए उसके बाद 1-2 मैच खेल नहीं पाए थे। तब आफ्ताब शिवदसानी ने कप्तानी करी थी मुंबई हीरोज की टीम की। बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद जाती हुई बाउंड्री रोप के पार। 6 रन और। सोनू सूद जरूर सोच में पड़ेंगे कि मैं आगे डालूं तो कहीं और छक्का, छोटी गेंद करूं तो बहुत बेहतरीन पुल क्या किया है विक्रांत ने, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच और लंबा छक्का। बहुत ज्यादा शॉट ऑफ लेंथ, आसानी से मौका मिला बल्लेबाज को पोजीशन में आकर स्ट्रोक खेलने का। 14 रन विक्रांत के नाम केवल 4 गेंदों में। और ये 14 के 14 रन 4 गेंदों में आए हैं सोनू सूद की। इस बार गति परिवर्तन, धीमी गति की गेंद डाली, ओह करीबी मामला हो सकता था। रनआउट की अपील जरूर है और रेफर कर दिया गया है इसे थर्ड अंपायर को। हाँ, मुझे लगता है कि खिलाड़ी पहुंच गया था समय पर। जीवा अच्छा स्टार्ट लिया था। नॉन स्ट्राइकर की यही तो सबसे बड़ी एडवांटेज है कि उन्होंने पहले ही स्टार्ट लिया और मुझे लगता है कि सेफ हैं। देखना होगा। खास बात यह थी कि जब खेमा बना मुंबई हीरोज के खिलाड़ियों का तो सुनील शेट्टी सर हिला रहे थे और कह रहे थे चीज तो अच्छी है लेकिन रनआउट नहीं है। इसे कहते हैं क्रिकेटिंग सेंस। बिल्कुल सही, स्पॉट ऑन डिसीजन। खैर कम से कम मुंबई हीरोज ने अच्छा तालमेल दिखाया, अच्छी तरह बॉल को उठाया, गुड पिकअप, गुड थ्रो, और विकेट कीपर ने भी अच्छा ही काम किया। लेकिन नॉन स्ट्राइकर से जीवा बहुत पहले स्टार्ट लेकर आसानी से पहुंच गए थे। इस बार यमराज को रुकना पड़ेगा क्योंकि नॉट आउट का ही निर्णय आएगा, यानी कि बने रहेंगे यहाँ पर जीवा बैटिंग क्रीज पर। तो जी यमराज का यही कहना है कि अगर आपको नॉट आउट रहना है जीवन में तो तंबाकू वगैरह का ऑल्टरनेटिव ले लीजिए। जी हाँ, निकोटीन रिप्लेसमेंट च्युइंग गम। जी हाँ, एक तो सेवन ही ना करें और ऑल्टरनेट भी है।
एक बार फिर तेजी से रन लेने की कोशिश और कामयाब रहेगी या नहीं। डायरेक्ट थ्रो। इस बार नहीं लगता कि जीवा ने इतनी तेज दौड़ लगाई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं सेफ रहूंगा, नॉन स्ट्राइकर एंड पे जा रहा हूं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन थ्रो। और एक बार फिर देखना होगा कि यमराज का डिसीजन है क्या। एक बार फिर रिप्ले पर देखते हैं। सवाल ये कि क्या उन्होंने बैट ग्राउंड किया या नहीं, क्योंकि क्रीज में तो पहुंच गए थे और मुझे लगता है कि एन मौके पर बल्ले को नीचे रखा। आइडियल रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं, और मुझे लगता नहीं है कि उनके कोच राजू पद्मनाभन ज्यादा खुश होंगे इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट्स को लेकर, पर नॉट आउट का डिसीजन जरूर आएगा। जी हाँ, बच तो गए एक बार फिर जीवा। नॉट आउट, थैंक यू यमराज। लेकिन मुझे लगता है कि विक्रांत ने जबरदस्ती रन लिया, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर से निकल पड़े थे और जीवा को जाना ही पड़ा उनको सपोर्ट करने के लिए। तो 2 ओवर की समाप्ति। बहुत ही बढ़िया रोमांचक खेल। 18, कोई विकेट नहीं।